Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है और ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है वहां मैं सारी चीजें डिटेल्ड में बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक चीज को अच्छे से समझाऊं और मैं पूरी चीजों को अच्छे से समझाने वाली हूं। तो आप बने रहें, देखें पूरा वीडियो और जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पूरा वीडियो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लास्ट तक देखिए क्योंकि आज का जो वीडियो है, जो मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात करेंगे जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। तो मैं सारी चीजों को बेसिक समझाऊंगी कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाई जाएगी कि कैसे की जाती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, डू सब्सक्राइब प्लीज एंड ऑब्वियसली लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए आप करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है, हमें क्या सॉल्व करना है। तो मैं लिखते जाती हूँ, साथ में बोलते जाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मीडियन of the distribution given below is 28.5 comma, then find the values of x and y, राइट। x और y अननोन दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज पता करना है एंड दैट इज फुल स्टॉप। ओके, नाउ आई रिपीट इट अगेन। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं टेबल के फॉर्म में बना देती हूँ। तो गिवन है क्लास इंटरवल और दे रखी है फ्रीक्वेंसीज। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50, and then 50 to 60। ऑलराइट, एंड जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है, इसके लिए है 0 to 10 के लिए है 5, देन 20 to, सॉरी नॉट 20, इट्स 10 to 20 के लिए x दे रखी है, देन 20 to 30 के लिए गिवन है 20, 30 to 40 के लिए गिवन है 15, 40 to 50 के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है y, 50 to 60 के लिए फ्रीक्वेंसी है 5। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका टोटल इन्होंने पहले से दे रखा है 60। ये गिवन है, हमने नहीं किया, ये हमें क्वेश्चन में मिला है। तो ये रही टेबल। अब इतनी इंफॉर्मेशन पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, इनको यूज करके हमें निकालना है इस ग्रुप डेटा का मीडियन और साथ ही दो अननोन वेरिएबल जो कि x और y है, इनकी वैल्यू निकालना है। तो होप सो सभी को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो कैसे सॉल्व करें, ये मैंने लिखा सॉल्व।
सबसे पहली बात है आप ये पहचाने ये किस टाइप का डेटा है, ग्रुप्ड या फिर अनग्रुप्ड। तो ये कैसा टाइप का डेटा है, ये है ग्रुप टाइप का डेटा। तो जो ग्रुप टाइप का डेटा होता है ना, वहां अगर आपसे पूछा जाता है कि मीडियन निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अप्रोच होती है, और वो फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। तो फॉर्मूला है, मैं लिख देती हूं यहां पर, मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल एन बाय 2 माइनस स्मॉल सी एफ अपॉन स्मॉल एफ, स्मॉल ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन स्मॉल एच। ये फॉर्मूला है, किसका है, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालने का, क्योंकि अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। इसलिए पहले आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसका मतलब क्या है। तो स्मॉल एल जो मीडियन क्लास हम देखेंगे उसमें लोअर क्लास लिमिट कहलाती है स्मॉल एल। सी एफ क्या होगा, अभी ना जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक और कॉलम बढ़ जाएगा जो हम बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो वो सी एफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसे आपको यहाँ लिखना होगा, तो उसे सी एफ कहेंगे। देन स्मॉल एफ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। एच क्या होगी, आप जो मीडियन क्लास लेंगे उसके बीच का कितना डिफरेंस है उसे आप क्या कहेंगे, एच कहेंगे। एन होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां तक होप सो सभी को क्लियर होगा। अब फिर से क्वेश्चन को देखें और ये पहले पता कीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पहले से मिल रखी हैं या दे रखी हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पहले से पता है, तो एक चीज तो पता है कि इन्होंने पहले से हमें क्या दे रखा है, स्मॉल एन विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले से दे दिया, दैट इज स्मॉल एन, राइट। तो ये पहले से मिला है, मतलब कि ये गिवन है। एक और चीज गिवन है, ध्यान से देखिए, ये लिखा मैंने 28.5, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, मीडियन है जो कि दे रखी है। दैट मीन्स कि ये जो लिखा ना मैंने मीडियन, इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो 28.5 यहाँ लिखा जाएगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन पहले से मिली हुई हैं। अब बढ़ते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो क्या करो, यहाँ एक और कॉलम बढ़ाओ, कौन सा बढ़ेगा यहाँ पर, सी एफ के लिए। तो सी एफ के लिए मैं एक कॉलम और बढ़ा रही हूं और देखते हैं कि सी एफ कितना निकलता है। अच्छा, आप सी एफ कैसे निकालते हैं, तो पहली स्टेप सी एफ निकालने की ये है, जो पहला आपको नंबर दिख रहा है उसे बिना डिस्टर्ब करे वैसे का वैसा लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करोगे आप, ये जो है इसमें इसको ऐड करोगे, प्लस करोगे, और जो भी आएगा इसके सामने लिख देना। तो x प्लस 5 कीजिए तो कितना आएगा, 5 प्लस एक्स आएगा या x प्लस 5 आएगा, एक ही बात है। तो इस x के सामने लिखेंगे तो मैं लिख देती हूँ 5 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट, अब 20 के साथ प्लस करो इसे, 5 प्लस एक्स को, तो 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, नंबर प्लस हो जाएंगे, वेरिएबल वैसे का वैसे ही। तो 25 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 25, एक ही बात है। इस 20 के सामने मैंने लिख दिया 25 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस 15 के साथ में प्लस कीजिए 25 प्लस एक्स का। तो अब नंबर को प्लस कर दो, तो 15 प्लस 25 करेंगे यहाँ पर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, एंड देन एक्स वैसे का वैसे ही। तो 40 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 40, ये मैंने किसके सामने लिखा, 15 के सामने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या है, y प्लस 40 प्लस एक्स ऐसा लिखा है। तो नंबर तो वही का वही रहेगा, और जो दो वेरिएबल अलग अलग है ना, अनलाइक टर्म है, वो भी वैसी की वैसी रह जाएंगी। मतलब होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 40 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो मैं बोल के भी दिखाती जाती हूँ और लिख के भी बताती हूँ, क्योंकि आपको क्या है ना, कभी मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो क्लियर रहे, इसलिए मैं बोलते भी जाती हूँ। ये मैंने क्या लिखा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई लिखा है, और 15 के सामने मैंने क्या लिखा, 40 प्लस एक्स लिखा। अब सबसे लास्ट वाला बचा है, अब क्या करोगे, 5 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45, एंड देन एक्स प्लस वाई वैसे के वैसे, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब अगर आपको पता है कि सीएफ कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक बात समझाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, कि क्या होता है, जो ये लास्ट का आता है ना, मतलब सीएफ आता है, ये
बिल्कुल वैसे ही निकलता है जैसे आप ये पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी को करोगे ना, तब आएगा। तो जब आप इन सबको, ये नंबर को प्लस करोगे एंड देन एक्स प्लस वाई, तो आपको बिल्कुल यही का यही दिखने वाला है। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में एक बात अलग है कि यहाँ पर स्मॉल एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले से गिवन है 60, तो उससे आप परेशान बिल्कुल ना होए। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, करके देख सकते हो। 5 + 20 + 15 + 5 करोगे, यही आएगा 45 एंड देन एक्स और y दोनों भी प्लस होंगे ना, क्योंकि इन सबको प्लस करोगे तो नंबर प्लस हो जाएंगे, और जो लाइक वेरिएबल है वो प्लस होते हैं, अनलाइक जो टर्म्स है वो नहीं प्लस होंगी, तो वैसी के वैसी लिखा जाएंगी। तो x और y दोनों अलग अलग है ना, तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो 45 + x + y आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। यहाँ तक सभी को शायद तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी स्टेप है वो क्या है, आपको जो भी यहाँ पर चाहिए है उन सबको लिख लो। तो पहली बात तो ये होगी कि मीडियन क्लास तो ढूंढो, पहला काम तो यही होगा, क्योंकि अगर आप मीडियन क्लास नहीं देख पाएंगे तो बाकी जो ये लिखा है ना, स्मॉल h है, स्मॉल f है, ये सब नहीं निकाल पाओगे। तो पहला काम क्या किया जाएगा, क्लास इंटरवल में से ये पता लगाओ कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए ये करना रहता है। आप क्या कीजिए, स्मॉल n देखिए, तो वो पहले से गिवन है तो देखना ही नहीं है, जो दिया है वही का वही लिखेंगे। तो n/2 करके देखो, तो n की वैल्यू 60 गिवन है, तो n की जगह 60 लिखा, बाय 2 डिवाइड कीजिए। इसे डिवाइड करना सभी को आता होगा, बहुत आसान है ये। 2 3 6 एंड 0 वैसे का वैसे ही। तो कितना आया मेरे पास आया 30। ओके, अब मैं चेक करूंगी CF वाले कॉलम में, CF वाले कॉलम में मैं चेक करूंगी, क्या चेक करूंगी, मीडियन क्लास। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मेरी जो मीडियन क्लास बनेगी वो ये है। मैं ऐसे बता देती हूँ हाईलाइट करके, ताकि आपको समझ आता रहे। ये काफी जरूरी है सही मीडियन क्लास का पता करना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब मुझे सारी चीजें मिल चुकी हैं, सारी चीजों से मतलब है जो मुझे जरूरत है फॉर्मूले में प्लेस करने के लिए, रखने के लिए। स्मॉल f ये रहेगा, स्मॉल f है ये, राइट, जो कि 20 रहेगा। CF क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो जाएगा, ये हो जाएगा CF, राइट। ये मीडियन क्लास ये दिख रही होगी आपको। और स्मॉल l क्या होगा, स्मॉल l होगा 20। तो सारी वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं, कॉमा लगाया मैंने और यहाँ लिखा मीडियन क्लास, जो कि काफी जरूरी है, वो है 20 to 30। l की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू 20 है, मिल चुकी है, अभी मैंने बताई, ये रही। स्मॉल f भी मिल चुका है, ये मैंने कॉमा लगाया था, जो कि है 20, ये लिख दिया, कॉमा लगाया। स्मॉल CF ना, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है मुझे, जो कि है 5 + x, और h भी मिल गया अब मुझे, क्योंकि मीडियन क्लास के बीच का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो जो कि है 10, तो इज इक्वल टू 10। 30 में से 20 माइनस करोगे 10 मिलेगा, तो वो आ गया स्मॉल h। तो सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब एक ही काम बचता है कि इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को रख दूं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं लिख देती हूँ, जो मैंने बोल करके दिखाई थी लेकिन लिखना मैं भूल गई, तो मैं लिख देती हूँ इसे। और अभी मैं इसे ब्लैक से लिख रही हूँ, ताकि आपको एकदम से याद आए कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था जब CF निकालते हैं तो लास्ट में 45 + x + y दिख रहा है। चेक करने का तरीका है कि आप फ्रीक्वेंसी को भी जब पूरा टोटल करेंगे तो यही दिखना चाहिए। तो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, 5 + 20 + 15 + 5 कीजिए, कितना आएगा, 45 आएगा, प्लस x + y आएगा। ओके, इनको सबको प्लस करने पर, और एक चीज हमें पहले से मिली है, वो है 60। तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया इक्वल में 60। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई है। क्या मिल गई है, एक इक्वेशन मिल गई है। तो ये मैंने ब्लैक पेन से स्पेशली इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए, याद रहे, ये बहुत जरूरी है। मैं इसे फिर से लिखूंगी, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर जगह नहीं है। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे मिटा करके सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। फिर से आप ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। अब मैं क्या करूं, तो अब मैं यहां पर इसे मिटा देती हूं और फिर मैं सॉल्व करके दिखाती हूं, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे, या कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं आप, उसे करके देखेंगे।
पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीज़ें भले ही कुछ बेसिक हो, सारा कुछ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे करते हैं। तो होप सो सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ जाए। फिर से लिख रही हूँ मैं ऊपर ताकि आपको समझ में आए। मीडियन का मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो मैं फिर से लिख देती हूँ। और मुझे जो मिला था वो लिख देती हूँ। स्मॉल एल की वैल्यू थी मेरे पास 20, स्मॉल एफ की थी 20, सी एफ की थी 5 + x, स्मॉल एच था 10, एन एक इक्वेशन हमने बनाई थी वो थी 45 + x + y = 60। ये मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन नाम से दे दिया था ताकि मैं बाद में एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकूं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो वैल्यूज हैं उनको ऑब्वियसली हमको प्लेस करना होगा जो फॉर्मूला है उसमें, तो कर देते हैं। तो मैं अब फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगी। एक चीज का जरा ध्यान दीजिए, मीडियन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे। मीडियन गिवन है जो कि कितनी है, 28.5 है। सारी वैल्यू को मैं रख रही हूँ इस फॉर्मूले में, तो ये मीडियन है। इसकी जगह पर मुझे पहले से मिला है क्वेश्चन में 28.5, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू एल की वैल्यू 20 प्लस n/2 को मैंने सॉल्व किया तो 60/2 दैट मीन्स 30, एंड तो मैंने लिख दिया 30 यहाँ पर। एंड सी एफ मुझे मिला है कितना, 5 + x। अब बस यहाँ जरा ध्यान दो, और मैं फिर से यहाँ पर दूसरा पेन ब्लैक वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, गलती ना हो। जब हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं ना, तभी भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, आंसर गलत आ सकता है। इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आपने मुश्किल से फॉर्मूला लर्न किया, प्रोसेस समझी और फिर कैलकुलेशन में ही गलती कर दी या कोई बेसिक मिस्टेक कर दी, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, लगा है ना माइनस, और सी एफ कितना लिखा है 5 + x। तो अब यहाँ डाल दो ब्रैकेट, क्योंकि जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो साइन चेंज हो जाएंगे। बस यहाँ गलती मत करना। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ हर एक चीज को बहुत बेसिक से और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके बताना चाहती हूँ। तो यहाँ तक होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। स्मॉल एफ की वैल्यू जो थी, क्या थी स्मॉल एफ की वैल्यू, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना है, जो स्मॉल एफ की वैल्यू है आपके पास वो क्या है, तो वो है 20। कितनी है, 20 है। ये आप जरा ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, वैल्यू गलत मत लिख देना। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनटू एच की वैल्यू 10, तो मैंने लिख दी। होप सो सभी को क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर याद हो तो एक रूल होता है सॉल्व करने का, मैंने फिर से ब्लैक को इस्तेमाल किया ताकि अलग से दिखे, वुड मास। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी जैसा है वैसे का वैसा लिखेंगे। तो लिख देते हैं 28.5 = 20 प्लस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो 30 -5 माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस का x/20 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप, फिर से ध्यान दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ, जो जैसा है वैसे का वैसे लिखते चलिए। लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पहले से क्या है, पॉजिटिव ही है, प्लस को लिखना जरूरी है नहीं और लिखते भी नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। तो 30 में से आप 5 माइनस करो तो +25 आएगा। +25, 30 और 5 में से ऑब्वियसली 30 पड़ा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही है, मतलब +25 आया। माइनस का x एज इट इज अपॉन 20 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर 28.5 सारा कुछ जैसा है वैसे का वैसा लिखते चलो, और अब डिवाइड करो। पहले डिवाइड होगा क्योंकि ब्रैकेट तो सॉल्व हो ही रहे हैं, कर ही दिया, ऑलमोस्ट कर दिया हमने। अब देखिए ये जब डिवाइड होगा तो 10 से करेंगे तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, दैट मीन्स सॉल्व होके कितना मिला, यहाँ पर 2 मिला। तो ये
25 माइनस एक्स बाय 2। नेक्स्ट स्टेप 28.5 एज इट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं मान लेती हूँ 1। तो 1 और 2 का मैं एलसीएम लूंगी, बहुत ही इजी है। कैसे लेंगे 1 और 2 का एलसीएम? तो ऑब्वियसली 2 से जाएगा तो 2 ही आया ना एलसीएम, तो एलसीएम 2 आया। तो मैंने 1 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 2 आया। अब 2 को डिवाइड करो 1 से, 2 को डिवाइड करो किससे? 1 से, मतलब ऐसे ना 2 डिवाइड बाय 1, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, है ना, 2 ही तो आएगा ना। यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बोला है 2 डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब ऐसी बात बोल रही हूं मैं ये। तो 1 की टेबल में 2 टाइम में आता है, तो आंसर कितना आया? 2। ऐसे समझ आया होगा? ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें ही बताते जा रही हूँ ताकि समझ में आए। तो 2 आया ना आंसर। अब इस 2 को इंटू करो, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या दे रखा है? 20। 20 इंटू 2 तो कितना होगा? 20 इंटू 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 40। ठीक है, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसा ही लगाइए। सेम प्रोसेस को यहाँ रिपीट कीजिए। 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 1। 1 को 25 माइनस 1 सॉरी माइनस एक्स के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ करोगे किसी भी नंबर को तो वही का वही आ जाएगा, मतलब कि कितना आया? 25 माइनस एक्स आया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देंगे, ये डिवाइड में है ना 2, जब यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 28.5 इंटू 2 इज इक्वल टू, जो जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख दो, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि अब जगह नहीं है, मुझे ये ऊपर का मिटा करके आगे सॉल्व करना होगा। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, टाइम थोड़ा सा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ सारी चीजें बेसिक से बेसिक समझाने की, इसीलिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, तो मैं इसे मिटा देती हूँ और फिर करेंगे सॉल्व आगे। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। डेसिमल देख के, पॉइंट देख के डर नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर लीजिए मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे बता देती हूँ। 28.5 में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसे करेंगे, कितना आया? डेसिमल के नीचे या पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 57.0, दैट मीन्स 57, राइट। और नहीं तो फिर क्या करो, डेसिमल को हटा के कर लो, अगर डेसिमल या पॉइंट से डर लगता है तो कैसे हटाओगे? 28.5 लिखा है तो इसे कैसे लिखेंगे? 285/10, एक हटाना तो ये हो गया। और इंटू साइड में क्या था? 2, डिवाइड करोगे तो 5, देन इसे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तभी भी आपको 57 ही मिलेगा। तो मैंने दोनों ही तरह से बता दिया है, आपको जैसा सही लगे, आसान लगे, आप वैसे कर लो, 57 ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया दोनों तरीके से, तो मुझे मिला 57 इज इक्वल टू 40 प्लस 25 माइनस एक्स। होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो कि मैं यहाँ कर रही हूँ, तो अब यहाँ पर क्या करें? 57 एज इट इज इक्वल टू, देखो प्लस 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 होता है, 40 प्लस 25 करो 65 मिलेगा, 65 माइनस का x जैसा है वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ जाके पॉजिटिव का x, 65 को डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां है वैसे का वैसे रहने दीजिए। ये पॉजिटिव का 57 है तो यहाँ आके नेगेटिव का 57 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है, तो माइनस होगा तो आएगा 8। 65 57 में से ऑब्वियसली 65 बड़ा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का 8 आ चुका है। चलो एक काम हो गया, पूछा था क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालो, निकाल दी हमने, x की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। अब एक काम बचा हुआ है, y की भी तो पूछी है। यहाँ देखिए ये आपको ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक से लिखा है मैंने, क्या लिखा है इक्वेशन जो मैंने पहले मानी थी? 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, आराम से y की वैल्यू आ जाएगी।
तो अब मैं इसे मिटा करके यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान देंगे ज़रा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन पहले से मैंने बना ली थी। x प्लस वाई को मैं वहीं रहने देती हूँ, वेरिएबल्स है ये इसीलिए, और नंबर को एक साथ कर लेती हूँ। 60 जैसा है वैसे का वैसे ही, पॉजिटिव 45 है, यहाँ जाके नेगेटिव का 45 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है, तो माइनस करेंगे तो मिलेगा 15। 60 एंड 45 में से ऑब्वियसली 60 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव 15 मिल चुका है। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो, x की वैल्यू निकाल चुके ना ऊपर, ये देख सकते हो आप, तो इसमें रख दो। तो मैं रख रही हूँ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 है, मैंने रख दी 8, x की जगह पर प्लस y एज इट इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेरिएबल जहां है वैसे का वैसे रहने दो, इज इक्वल टू 15 जहां है वही का वही रहने दो, पॉजिटिव का 8 यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 7 आएगा। 15 और 8 में से 15 बड़ा है, आगे पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस को लिखते हैं नहीं, मतलब कि पॉजिटिव 7 आंसर आ चुका है फाइनली। यही पूछा था क्वेश्चन में, चेक करो जरा क्वेश्चन, मैंने इसलिए क्वेश्चन मिटाया नहीं है। एक्स एंड वाई दो अननोन वेरिएबल, इनकी वैल्यू पूछी थी जो कि फाइनली मिल चुकी है, तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7, ये मैंने कॉमा लगाया है। अब सुनिए फिर से एक चीज, आप चाहे ना तो चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू एकदम सही निकाली है कि गलत, तो देखो चेकिंग ऐसे होगी। हमने ये इक्वेशन बनाया था ना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, राइट? ओके, अब हमने x एंड y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, निकाल ली ना, तो अब इन दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देख लो तो चेक हो जाएगा। 45 जैसा है वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू 8 थी, y की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 60। जरा प्लस करो 45 प्लस 8 प्लस 7 को, तो 60 ही आएगा, एंड 60 इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स आपने जो x एंड y की वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है। ये था तरीका चेक करने का x और y की वैल्यू को। तो आज का जो वीडियो है मैंने पूरी ताकत लगा दी अपनी बोल बोल करके एक एक चीज समझाने की। अब आप सबको एक काम करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अब आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।